सबको राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सभी हम लोग जानते हैं, और एक इस बालिका ने भी कहा कि जिस दिन युवा जाग जाएगा तो उस दिन इस देश का उद्धार हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मतदाता है, क्योंकि मतदाता ही शासन करने की शक्ति अपने प्रतिनिधियों को देता है और मतदाता के द्वारा ही अपनी शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। ये हम लोग सभी जानते हैं। जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था तक सीमित व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है। लोकतंत्र हमारे जीने का एक तरीका है। लोकतंत्र किस तरह से हम लोग समाज में अपना व्यवहार नियंत्रित करेंगे, समाज में अपनी भूमिका किस तरह से निभाएंगे, वो हमें लोकतंत्र सिखाता है। कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहता है कि तुम भी जियो मैं भी जीऊं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है लोकतंत्र, कि भाई सम्मान तुम्हारा भी है और सम्मान मेरा भी है। अगर मैं गलती करूं तो मैं दूसरे से अगर अपेक्षा करता हूं कि वो मुझे माफ कर दे, तो मेरे अंदर भी ये व्यवहार होना चाहिए कि अगर दूसरा गलती करे तो मैं उसको माफ कर सकूं। मेरे अंदर भी ये, अगर मुझे ये अपेक्षा रहती है कि मैं अगर कोई उपलब्धि प्राप्त करूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो मेरे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा प्रगति करे, उपलब्धि प्राप्त करे, तो मैं उसको सम्मानित कर सकूं। दिस इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी केवल एक शासन व्यवस्था तक सीमित प्रणाली नहीं है। जीवन में किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, भाईचारे के साथ आगे बढ़े, बंधुत्व के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, अपनी गरिमा को स्थापित करें, ये हमें लोकतंत्र सिखाता और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा सा। 1 अरब 40-45 करोड़ की जनसंख्या लोकतंत्र में विश्वास करती है और उस लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ती है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ती है। तो सोचिए जरा सा कि उस सब में किसकी भूमिका है? जोर से बोलो। लोकतंत्र को बनाए रखने में किसकी भूमिका है? मतदाता। अगर मतदाता जागरूक हो गया तो लोकतंत्र निश्चित रूप से फलीभूत होगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। लेकिन अगर मतदाता नहीं जागरूक है, मतदाता किसी लालच बस किसी और तरीके से अपने मत का दुरुपयोग करता है, तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र फलीभूत नहीं हो सकता। तो हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सही तरीके से कर सकें, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें, अपने लोकतंत्र को संचालित करने में अपनी एक बड़ी से बड़ी भूमिका निभाएं, इसके लिए ये दिवस निर्धारित किया गया था। और बहुत अच्छी बात, जो पहली बालिका थी उसका नाम रितिका ने बोला कि भाई 2011 से ये मनाना शुरू किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनके द्वारा भारत को एक लोकतंत्र की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग हम पर हंसते थे कि देखो ये अनपढ़ों के देश में, यहाँ सपेरों के देश में लोकतंत्र की बात हो रही है। उस समय तक ये व्यवस्था थी कि लोकतंत्र केवल और केवल पश्चिमी देशों में ही संभव है, विकसित देशों में ही संभव है, पढ़े लिखे देशों में ही संभव है। अनपढ़ देशों में, अनपढ़ लोगों के बीच में लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया को हमने बताया कि हम एक लोकतांत्रिक देश हो सकते हैं, बन सकते हैं। और आज दुनिया में हमारे लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि भारत जैसा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, विशाल जनसंख्या वाला देश लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो इन सब में, ज्यादा न बोलते हुए, इन सब में तो सबसे बड़ी भूमिका है वो किसकी है? मतदाता की है। क्योंकि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में रहती है और अपने प्रतिनिधियों के चुनाव करने के दौरान वो अपनी शक्ति का हस्तांतरण करता है। और अगर वो सही प्रतिनिधि को चुन करके आगे भेजता है, सही प्रतिनिधि का चुनाव करता है, तो निश्चित रूप से अच्छी नीतियां बनेंगी, अच्छी सरकार बनेगी, अच्छे कार्य होंगे और हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग एहसास करें कि हम लोग जो मतदाता हैं वो कितनी बड़ी भूमिका लोकतंत्र में होती है। उसी के लिए आज का ये दिवस निर्धारित था। और अब मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आगे आ जाएं और एक प्रतिज्ञा हम लोग सब करेंगे। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं
कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना कभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। We, the citizen of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement.